हेलो दोस्तों, मैं शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक रियल केस के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये जो केस है वह है 35 ईयर ओल्ड एक मेल का, जिनको कि लगभग 5 सालों से ओसीडी थी। जब वह मेरे क्लिनिक पे आए तो फिर मैंने उनसे पूछा केस हिस्ट्री, तो फिर कि क्या प्रॉब्लम है। तो उनकी वाइफ ने बताया कि मैम ये इस समय बहुत ही पूजा पाठ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनका ध्यान उसी पे रहता है और सब कामों से इनका ध्यान हट रहा है। फिर उसके बाद तो मैंने पूछना स्टार्ट किया उनकी केस हिस्ट्री ली। पहले मैं उनके चाइल्डहुड में गई कि फिर मैंने पूछा कि आप अपने लाइफ के बारे में पूरा डिटेल्स में बताइए अच्छे से। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वह छोटे थे, लगभग 6-7 साल के थे, एग्जैक्ट उनको याद नहीं था, तो उस समय उनकी माँ का डेथ हो गया। फिर जब उनकी माँ का डेथ हो गया तो उनके तब वह अपने मामा के यहाँ और बुआ के यहाँ ऐसे ही रहने लगे, कभी मामा के यहाँ और कभी बुआ के यहाँ, और वो भी 3 भाई बहन थे। तो जब जो उनकी बुआ थी, जब उनके छोटे बच्चे का कोई काम करना रहता था तो बहुत ही इरिटेट होती थी। सब बातें क्लाइंट को अच्छी नहीं लगती थी, और जब वो कभी बुआ के यहाँ तो कभी मामा के यहाँ ऐसे रहते थे, तो उनके अंदर एक अनसर्टिनिटी आ गई कि अब वहाँ पे जाएंगे तो अब कैसा वहाँ पे सब लोग रिएक्ट करेंगे मेरे साथ, वहाँ का कैसा माहौल होगा। फिर उसी के कारण इनका जो स्कूल है वो भी बार बार चेंज होता रहा। तो इनको हमेशा बार बार बचपन से ही एक नए इन्वायरमेंट में जाके एडजस्ट करना पड़ता था, जो कि इनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। क्योंकि अगर कोई भी किसी जगह जाता है तो वहाँ पर उसको सेट होने में कम से कम 7-8 महीने लगता है। लेकिन अब इनका कभी यहाँ बुआ के यहाँ तो कभी मामा के यहाँ, और उसी के अकॉर्डिंग इनका स्कूल भी बदलता रहता था, इनके फ्रेंड्स भी बदलते रहते थे। तो बचपन में ये सब चीज़ें होने के कारण इनके अंदर डर भी आ गया, और कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसा मेरे साथ बिहेव करेंगे। फिर उनको ये थॉट आया कि अगर मेरी भी माँ होती तो मेरा भी लालन पालन करती, मेरा भी देख रेख करती, जैसे सब माएँ और अपने बच्चों का करती हैं। तो इनके माइंड में ये थॉट आने लगा कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर इनके माइंड में ये बात आने लगा कि भगवान नहीं है। मैंने ये पूछा उनसे कि ये थॉट आपको कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा मैं यूट्यूब पे देखा था, मोबाइल में देखा था कि भगवान नहीं है। तो जब ये थॉट आया उनके माइंड में, ये बातें उनके माइंड में स्ट्रक हो गई। और वो भी कैसे कि जब उनकी माँ नहीं थी तो पहले उनको ये थॉट आते थे कि भगवान क्यों मेरी माँ को मुझसे छीन लिए। जब ये थॉट उनके माइंड में आते थे तो उसके बाद उनको ये कहीं न कहीं उनके माइंड में रियलाइज़ हुआ कि शायद भगवान नहीं है, तभी तो ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। फिर उसके बाद ये बातें उनके माइंड में स्ट्रक हो गए, एकदम रुक गए कि भगवान नहीं है, और मोबाइल से सब चीज़ों से देख करके उस थॉट को वो एकदम मजबूत कर लिए। फिर उसके बाद उनका आगे फिर जीवन बढ़ा, उनकी शादी हुई, सब कुछ हुआ, बच्चे भी हुए। फिर 5 साल पहले उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर किसी ने उनसे बोला कि आप भगवान को नहीं मानते हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप एकदम सेफ हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये बातें वो सुने तो उनके माइंड में एक आया अर्ज जगा कि हाँ, शायद मैंने गलत किया, कि मैं भगवान को नहीं मानता था, इसीलिए भगवान ने मुझे सज़ा दिया है। अब जब भी उनके माइंड में ये थॉट आता था कि भगवान मुझे सज़ा देंगे,
तो ये तुरंत जाते थे, ये पूजा करते थे या किसी मंदिर में जाते थे दर्शन के लिए। बार बार इनके कोई भी छोटा सा भी काम ये करते थे तो उनके माइंड में ये आता था कि ऐसा ना हो भगवान मुझे पाप दे दे या फिर मेरी किसी गलती की सज़ा दे दे। तो इसलिए बार बार वो भगवान से माफ़ी मांगते रहते थे और उनको प्रे करते रहते थे। उनसे कहा कि जब भी आपके माइंड में ऐसे थॉट आए कि भगवान मुझे सज़ा देंगे, तब आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है और सोचना है कि भगवान में सारी पॉजिटिव एनर्जी है, भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें, और क्लाइंट ने भी बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। वह हमेशा 5 सेशन में उनका बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आ गया था और वो बहुत ही हैप्पी थे। ये सब चीज़ें जो हैं, जब हम कोई भी चीज़, अभी जैसे कोई बच्चा है या हम ही लोग हैं, कोई भी चीज़ याद करना रहता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। जैसे पहले बच्चों को जब टेबल हम लोग याद कराते थे तो उनको बोला जाता है कि आप पढ़ो फिर लिखो। हम लिखने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि बार बार जो हम चीज़ें लिख कर प्रैक्टिस करते हैं वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, तो वो ऑटोमेटिक हमें हमेशा के लिए याद रहता है। हम नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी वो ऐलान आता रहता है। तो वैसे ही जब मैंने बोला कि आप लिख करके प्रैक्टिस करिए, तो वो बातें उनके माइंड में सबकॉन्शियस में जाती रही और वो फिर धीरे धीरे बैठ गई और वो फिर उनका जो ये स्ट्रेस था, एंजाइटी था, वह बहुत ही कम होने लगा। तो दोस्तों, हम जो हमारा काम रहता है कि एक सही जो काउंसलिंग करना और आगे बढ़ाना, और लेकिन इसमें सबसे अच्छा रोल होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं, वह कैसा अपना परफॉर्मेंस देते हैं, प्रैक्टिस कितनी करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल का ऑल बटन दबाइए, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाइए। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए हंसते रहिए। बाय।